Wipro fired over 300 employees because of moonlighting. So, can you be fired from your company if you are involved in moonlighting? First of all, do you know what is moonlighting? क्या इसकी वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी? I am Nirmal Kumar Jain and in this video I am going to answer about these two major questions. Let's talk about what is moonlighting. Firstly, there is no legal and fancy definition of moonlighting. In simple terms, it means pursuing more than one job at a time secretly. Basically, you have taken an extra job to have an extra income along with the primary job you are doing at a company without your employees' knowledge. It means you are moonlighting. थोड़ा और सिंपल में जाओ, हाँ भाई सैलरी कम है, अप्रेजल नहीं हो रहा है, खर्चे आने के, ईएमआई भरनी है, तो क्या करूं? एक और जॉब तो करना ही है, प्रॉब्लम सॉल्व, फिर ऐश ही ऐश करेंगे। लेकिन आप जहाँ पर काम करो उनको कुछ नहीं बताओगे, तो इसी को कुछ मूनलाइटिंग कहते हैं। सो क्या अभी कंपनी आपको फायर कर सकती है? कैन कंपनी फायर यू? इसका सीधा सरल जवाब है, डायरेक्ट आंसर इज नो, दे कांट फायर यू। वेट बट एक्सेप्शंस आर देयर। रुको जरा, सबर करो। ऐसे चले जाओगे फिर पछताओगे, यार वीडियो पूरा देख लिया होता। तो आंसर इज नो। बट व्हाई डिड विप्रो फायर ओवर 300 स्टाफ मेंबर? मिस्टर प्रेम जी said that employees working for Wipro were also working directly for the competitors of the company and that was a complete violation of integrity in its deepest form. मतलब तुम मेरी सेना में हो और मेरे साथ युद्ध करने वाले हो, लेकिन मेरी प्रतिद्वंदी, मेरे दुश्मन कंपनी में भी जाके तुम उनके साथ काम करोगे। ऐसे कैसे चलेगा कि तुम अपनी इस चाकू से लेके इसके साथ ऐसे ऐसे मारोगे, अपने खुद को मारोगे? नहीं हो सकता ना। एक समय में एक के साथ आप जुड़े रह सकते हो, उनके साथ क्यों काम करोगे? मतलब आप दोनों साइड से लड़ रहे हो, इसलिए क्या किया मिस्टर प्रेम जी ने? अपनी तलवार निकाली और फायर कर दिया लोगों को। सिंपल। मूनलाइटिंग कब है? मूनलाइटिंग तो पहले से था, लेकिन इट गॉट वेरी मच हाइप ड्यूरिंग द कोविड टाइम। कोविड से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो लोगों के पास बहुत ही टाइम था, 3 घंटे में हो जाता पूरा दिन का काम। तो अभी आगे क्या करे? सोलो और भी टाइम है, चलो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर लो और एक्स्ट्रा इनकम पा लो, जिससे क्या आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और आप अपने मज़े कर सकते थे। यार ईएमआई डेब्ट जो भी हो वो आप क्लियर कर सकते थे। इसके साथ मूनलाइटिंग ज़्यादा ही उछल गया। If you are earning extra income, why does the company have a problem? So they are concerned about like data can be leaked if you are working at different companies. Confidentiality will not be maintained. Productivity reduces because of long hours of work. अब यहाँ भी करोगे, दिमाग में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ना। और मेजर प्रॉब्लम, यूजिंग योर कंपनी रिसोर्सेज फॉर अदर वर्क। जैसे ऑफिस में तो बैठते हो, वाईफाई यूज़ करते हो, वीडियो डाउनलोड कर लेते हो, वो तक तो ठीक था। लेकिन क्या अब जैसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ कंपनी के साथ, कुछ किसी का साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग टाइप ले लिया आपने साथ ही साथ। अभी यार कंपनी में बैठे बैठे उन्हीं का लैपटॉप, उन्हीं का वाईफाई लेके और काम करोगे तो उनका खर्चा बढ़ रहा है ना। आप अपने एक्स्ट्रा इनकम से तो कट नहीं देने वाले हो ना, तो उनका खर्चा भी बढ़ रहा है। सो देन कंपनी विल नॉट अलो यू टू द सेकेंड जॉब। I said no, company can't fire you, but as per the Factories Act, dual employment is not valid, but it applies only to the factories manufacturing process where the workers are involved, not to this IT sector 9 to 5 job keepers. So there is no such laws, you are saved, but there can be something more. Means you have to check your employment contract or job policy that doesn't have a clause which bars you from doing another job or taking up any other project or doing some freelancing in your free time along with this work. And also avoid conflict of interest by working with similar projects. You are working in some gaming company and you have like developed the similar game with another company as a freelancing or extra work time. This will arise a conflict of interest. And also disclose the additional job to the primary employer, that is where you are working mainly, to the boss or HR. And if he doesn't raise any objection, then it means he doesn't have any problem and like you are chill on doing some money making. So these are something which you can do. It doesn't mean that you work in an IT company and extra work is also related to
IT. It can be anything, like being a delivery agent, because you like riding after your 9 to 5 job. You ride and you deliver and you earn some extra income. Or you be a DJ at night parties. Just a minute, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है. हाँ भाई, हाँ, मेरा दोस्त है जो शाम को 9 to 5 जॉब करता है और रात को डीजे बन जाता है. मुझे अपनी पार्टी में बुला रहा है. हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा वाला गाना बजा दे तू, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो बस. चलो चलो चलो.